वेलकम टू लेक्चर 3। स्टूडेंट, मैं जैसा आप लोगों को कल पढ़ाया था और फिर ये बात मैं कह रही थी कि आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो स्टेट्स ऑफ मैटर होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर। बट बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, then you can ask with the help of your WhatsApp group. A student send this type of message. The student name is Dharmendra, who say what is particle and by which things they made up. मतलब ये हुआ कि पार्टिकल होता है क्या और पार्टिकल क्या चीज़ से बना होता है। तो स्टूडेंट, जब बात इसका होगा कि पार्टिकल क्या होता है और ये किस चीज़ से बना होता है, तो सपोज करिए कि मेरा ये जो मार्कर है ये एक मटेरियल है, ठीक है। तो जब ये मटेरियल है तो इसको बनाने में पार्टिकल इन्वॉल्व है। पार्टिकल इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि मार्कर अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसके अंदर जो पार्टिकल पाए जाएंगे वो पार्टिकल्स भी क्या होंगे, तो वो पार्टिकल्स भी प्लास्टिक ही होंगे, ठीक है। पार्टिकल बस वो है कि एक मिनिमम साइज, एक स्मॉलेस्ट साइज, जिसके बाद उसको ब्रेक डाउन ना किया जा सके, उसको तोड़ा ना जा सके, तो वो उसका पार्टिकल होता है और वहीं से किसी थिंग्स की बनने की शुरुआत होती है। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, ये मेरे सामने जो वॉल है, ठीक है, आपको ये पीछे बोर्ड के पीछे एक वॉल पड़ा हुआ है। आप सबको पता है कि वॉल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए ब्रिक्स की नीड्स होती है, ब्रिक्स की आवश्यकता होता है, ठीक है। ब्रिक्स पे ब्रिक्स हम लोग जब रखते जाते हैं तो हमको एक वॉल के रूप में नया न्यू कंस्ट्रक्शन दिखता है और उसके ऊपर जब प्लास्टर हो जाता है तो मुझे पता ही चलता है कि उसके अंदर क्या है। बट अगर हम लोग उसको तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक ब्रिक मिलेगा जो उसका स्मॉलेस्ट हिस्सा है उस वॉल का। जस्ट लाइक ऐसे ही जब किसी मटेरियल का फॉर्मेशन होता है तो उस मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए उसके अंदर स्मॉल जो थिंग्स लगे होते हैं जिससे मिल करके एक बड़ा सा फॉर्मेशन किसी थिंग्स का होता है, तो वो स्मॉलेस्ट थिंग पार्टिकल कहलाता है। और जो आपकी क्वेश्चन है कि वो किस चीज से बना होता है, तो मटेरियल जो होगा, अगर वो प्लास्टिक होगा तो पार्टिकल भी प्लास्टिक का होगा, अगर आयरन होगा तो पार्टिकल भी आयरन का होगा। इसके आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको वहां जाकर के देखने को मिलेगा, ठीक है, कि पार्टिकल को हम लोग एटम के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ टुडे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है स्टूडेंट। स्टेट्स ऑफ मैटर की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को मिलता है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो उसके हम लोग सॉलिडनेस के बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन हम 3 कैटेगरी स्पेशली यहाँ पढ़ना है, बट हमारे पास 6 कैटेगरी भी होता है किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है। परंतु लेकिन बट ये है कि वो 6 का नाम हम लोग स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ की चीजें नहीं है। डेली लाइफ में सिर्फ हमारे पास 3 ही इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम लोग 3 को स्पेशली फोकस करके उसके सारे नेचर, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग 3 है उनका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लर्न रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, सेकेंड लिक्विड,
ठीक है स्टूडेंट। और थर्ड क्या होगा, आप सबको याद आ रहा होगा, गैस। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लिक्विड की, सॉलिड की। ठीक है, आप कभी अपने लाइफ में सॉलिड देखे हो? मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को सॉलिड बोलते होंगे कि ये सॉलिड है। जब स्टूडेंट मैं एक सॉलिड की स्टडी करता हूँ, जब हम सब सॉलिड के बारे में देखते हैं, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर यही फीचर जिसमें भी पाया जाएगा हम उन सब को सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला कि सॉलिड जो होगा वो कैन नॉट बी प्रेस्ड, उसको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, तो एक चीज मुझे मिलता है कि सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड हार्ड होता है। अगर उसको हम लोग अपने हाथ से टच करते हैं तो उसमें हार्डनेस होगा, उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो दबेगा नहीं। ठीक है, सेकेंड चीज, जब वो दबेगा नहीं तो उसका शेप डेफिनिट होगा। क्या होगा, शेप डेफिनिट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या क्या बातें निकल करके आ रही है सॉलिड की पहचान करने के लिए, जरा देखते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखे कि कैन नॉट बी प्रेस्ड। सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि डज नॉट चेंज इट्स शेप। चेंज इट्स शेप। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या सीखा, कैन नॉट बी प्रेस्ड, डज नॉट चेंज इट्स शेप विथ आर अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, और क्या है, जब हम लोग इसके शेप चेंज नहीं कर सकते तो इसके हम लोगों के पास क्या मिलेगा, वॉल्यूम डेफिनिट होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर सॉलिड होगा तो उसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, उसकी शेप को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और उसकी जो वॉल्यूम होगी वो फिक्स होगी। यानी अगर इसका वॉल्यूम अगर हम फाइंड करें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फार्मूले से, तो जो आएगा वही आज भी होगा, वही कल भी होगा, वही परसों भी होगा, और वही मेरे हाथ से पुश करने के बाद भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फीचर्स है सॉलिड के। ठीक है, अब आप बात कर सकते हैं कि सॉलिड में, ठीक है, जो आपने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं, आपने एक चीज पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो जो मूवनेस है इसके अंदर भी ये सारी चीजें, जैसे हम बात करें एक आयरन का, आयरन अगर बना हुआ है तो आयरन के अंदर पार्टिकल्स होंगे, आयरन के पार्टिकल्स मूव करेंगे, आयरन के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सारे मैटर में मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सारे मैटर के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो हम बोल सकते हैं, और उनके बीच स्पेस होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर एक सॉलिड में देखेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस मिनिमम होता है, मिनिमम स्पेस। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट, जब मूविंग की बात करेंगे तो बहुत कम मूव करते हैं, मूव ऑन इट्स पोजीशन टू एंड फ्रो। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड चीज है स्पेस के बारे में सीख लिया कि सॉलिड में स्पेस क्या होंगे, मिनिमम होंगे। मूव जो करेगा वो बहुत थोड़ा मूव करेगा, जो पार्टिकल्स अपने प्लेस पर होगा वहां पर केवल वाइब्रेशन करेगा हल्का हल्का। और एट्रैक्शन फोर्स की बात जब मैं करूंगा तो मैक्सिमम एट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम एट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट,
तो मुझे लगता है कि अब आप लोग सॉलिड के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि सॉलिड किसे कहेंगे, और सॉलिड के अंदर जब मैटर की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी कैसा होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के अबाउट, वो है मेरा सॉलिड के बाद क्या आएगा। आप सबको पता है सॉलिड के बाद क्या आने वाला है, लिक्विड। ठीक है, तो आइए हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिक्विड। ठीक है, जस्ट वी स्टडी ऑन द सम टॉपिक्स विच आई लर्न अबाउट आवर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के बारे में जो हम टॉपिक की बात करें, जो पॉइंट्स पे हम लोग सॉलिड के विषय में चर्चा किए हैं, ठीक वही पॉइंट्स पे हम लोग लिक्विड के बारे में भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि लिक्विड में वो सारी चीजें कैसे हैं। पहला चीज मैंने पढ़ा था जो वो ये कि जब हम किसी लिक्विड की प्रेस करेंगे तो क्या वो प्रेस करने से उसकी शेप चेंज होगा, तो आप कह सकते हैं कि होगा, शेप चेंज भी होगा और वो कैन बी प्रेस्ड। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कैन बी प्रेस्ड, सेकेंड चेंज शेप, अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से शेप उसका क्या होगा, चेंज होगा। थर्ड वॉल्यूम डज नॉट चेंज, ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम डज नॉट चेंज या डज नॉट चेंज वॉल्यूम। क्या सीखा कि हम किसी लिक्विड को जब प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से उसका प्रेस हो जाएगा और प्रेस जैसे ही होता है वो प्रेस हो जाएगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं तो लिक्विड में कौन आता है, आप बोल सकते हैं वाटर लिक्विड के अंदर आता है स्टूडेंट, वाटर। ठीक है, वाटर के विषय में आप माइंड में रख करके सोचिए कि अगर वाटर मेरे पास हो और वाटर को पुश करेंगे किसी प्लास्टिक में रख करके या किसी प्लास्टिक की बोतल में रख करके, आप उसको जब पुश करते हैं तो देखते हैं कि उसकी शेप वो प्रेस हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, बट स्टूडेंट अगर मैं 1 लीटर बिस्लेरी का वाटर खरीदा हूं तो क्या खरीदने के बाद मैं किसी बकेट में उसको डालूं तो वो 1 लीटर के बजाय 2 लीटर हो जाएगा क्या, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं होता। अगर 1 लीटर मैं खरीदा हूं, 1 लीटर कहीं से किसी शॉप से बाई किया हूं तो वो किसी दूसरे कंटेनर में पोर करने के बाद भी वो क्या होगा, तो वो 1 लीटर ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डज नॉट चेंज वॉल्यूम, किसका, लिक्विड का। अब बात आती है स्टूडेंट कि हम लोग पार्टिकल के बीच स्पेस की बात करते हैं। जो हमारा मैटर बनेगा, जैसे लिक्विड है में वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स की स्पेसिंग कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि स्पेस जो होगा वो थोड़ा दूर दूर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे लूजली पैक्ड। ठीक है, लूजली पैक्ड। सेकेंड है स्टूडेंट कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगा, जिसको हम बोलेंगे मूव फ्रीली इन मैटर। ठीक है, मैटर के सराउंडिंग में जो मैटर आपका रहेगा सिर्फ उसी के अंदर इसके सारे पार्टिकल्स यहां वहां खूब अच्छे से मूव करेंगे, बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता था। सॉलिड का ये मैटर है तो इसके अंदर यहां पर अगर कोई पार्टिकल है तो सिर्फ यहीं पे वाइब्रेट करता है। और थर्ड है स्टूडेंट एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो एट्रैक्शन फोर्स लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं मिनिमम देन सॉलिड। क्या चीज स्टूडेंट, एट्रैक्शन फोर्स, या एट्रैक्शन फोर्स आप बोल सकते हैं लेस।
ठीक है। तो इस तरह से आप एक लिक्विड के बारे में पढ़ पाए। अब आता है आपका गैसियस स्टेट। जब हम लोग यहाँ पे गैस की बात करेंगे तो मैं सारे पॉइंट को छोड़ देता हूँ, सिर्फ गैस में आप लोगों को पता है किसी भी गैस को ले सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं आप लोग। फिर आप सोचिए ऑक्सीजन मेरे पास हो तो आप उसको पुशअप कर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे बहुत अच्छे से हम प्रेस कर सकते हैं। हम गैस को इतना प्रेस कर सकते हैं कि एक गैस जो पूरे बिंडमगंज मार्केट में छोड़ने के बाद एक्सपैंड होता हो, ऐसे गैस को हम चाहें तो एक छोटा सा कंटेनर, एक छोटे से वेसल के अंदर हम लोग बंद करके रख सकते हैं। जैसा आप क्या कर पाते हैं, अपने एलपीजी गैस को देख पाते होंगे। 14 kg एलपीजी गैस उतनी छोटी सी सिलेंडर में बंद हो जाता है और उसी को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे मार्केट के अंदर फैल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि खूब प्रेस हो सकता है। अब जब प्रेस हो सकता है तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। शेप हम छोटे से कंटेनर में रखते हैं तो उसका शेप वैसा, बड़े से कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप वैसा, तो शेप भी चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट, अगर मैं किसी को प्रेस करके कम कर लेता हूं, छोड़ने के बाद वो ज्यादा हो जाता है, जैसे सपोज करिए ये रूम बंद हो और इस रूम में पूरा गैस भरा हुआ हो और इसी गैस को मैं किसी दूसरे कंटेनर में रखूं और वहां छोटा सा कंटेनर हो, पुश करके उतना मैं उसको पुशअप कर दूं, तो आप देख पाएंगे कि जो गैस पहले रूम के अंदर पूरा फैला हुआ था वो छोटे से कंटेनर में बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम भी चेंज हो गई। तो यहाँ आप क्या पाएंगे कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। चेंज वॉल्यूम, कैन चेंज वॉल्यूम, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट कि इसके अंदर अगर हम लोग पैकिंग की बात करें पार्टिकल्स के, तो वेरी लूजली पैक्ड बोलेंगे। वेरी लूजली पैक्ड क्या चीज? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसके? गैस के। फिर मूव फ्रीली, ठीक है, इन द मैटर ही नहीं, सरफेस ऑफ मैटर कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। अगर कोई गैस है, अभी आपको मैं बताया था कि वाटर का, ये अगर वाटर का सरफेस है तो इसी के अंदर वाटर के पार्टिकल मूव करेंगे, बट गैस के पार्टिकल्स ऐसे नहीं होंगे। गैस के पार्टिकल अपने सरफेस को छोड़ करके मूव करने को तैयार होते हैं, इसीलिए तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप उसको जितना बड़ा वेसल, जितना ज्यादा फैलने के लिए मौका देते हैं, उतना ज्यादा वो फैल जाता है। तो वो अपने सरफेस को भी छोड़ करके इतना फ्री होता है कि वो अपने सरफेस को छोड़ करके भी एस्केप कर लेता है, वहां से चला जाता है, इतना ज्यादा फ्री है। थर्ड है स्टूडेंट, जब इतना ज्यादा फ्री है तो इसका मतलब है कि उनके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम होगा, लेस होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गैस के जो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम, वेरी लेस है, इसलिए उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है और वो फ्रीली मूव करने को रेडी होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर में जो मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के विषय में बताया, वो सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि मैं 6 टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताऊंगा, बट यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट डीपली रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके विषय में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। आज यहीं तक, ओके, थैंक्स।